हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर अनिल पटेल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। आप देखो पहले टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31। एक बार टेक्स्ट बुक में खत्म हो जाए तो बाद में हम करेंगे वो पैम्पलेट से, योगी बुक से। ओके चलो ऐसी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें देखो पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर है 9। थर्ड में 9, सिर्फ 9th 9, क्वेश्चन नंबर 3 इन ब्रैकेट 9 ऐसा लिख देता। ये हो गया थर्ड, मेन क्वेश्चन है थर्ड, सब क्वेश्चन है 9। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप। हम 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद। Their capital proportion is 4:2:3। देखो 4:2:3 is a capital ratio, not a profit sharing ratio. In absence of profit sharing ratio would be equal. तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि 4:2:3 इज अ कैपिटल रेशियो। Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. धवल और विनोद ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? मुकेश को। ओके, आपको 35,000 मिनिमम मिलने वाला है। The profit for the year is 90,000. How would you distribute the profit amongst the partner? Suppose फर्म का प्रॉफिट है 90,000, तो पार्टनर के बीच में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये आपको करना है। तो देखो सबसे पहले आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक क्वेश्चन में नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 पार्टनर है, इसलिए 1:1:1, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। टोटल प्रॉफिट इज 90,000 इज गिवन। टोटल प्रॉफिट रुपीज 90,000। Therefore, M's share, M for मुकेश। मुकेश शेयर सबसे पहले मुकेश है 90,000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 30। क्या उसके बाद मुकेश के बाद कौन है? सेकंड वन इज ए धवल। His शेयर, धवल का शेयर भी 90,000। ये सेकंड धवल है 1/3, धवल का भी हो गया 30,000। एंड लास्ट वन इज ए विनोद। His शेयर 90,000 इंटू 1/3 यानी कि 30,000। बट देखो यहाँ पे इट वॉज एश्योर्ड बाय धवल एंड विनोद। धवल एंड विनोद ने एश्योरेंस दिया है किसको? दैट मुकेश विल गेट एटलीस्ट मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 35,000 मिलना चाहिए फ्रॉम द प्रॉफिट। देयरफॉर डेफिसिट 35 मिलना चाहिए। ऑलरेडी मुकेश को मिल गया है 30,000। देयरफॉर डेफिसिट ऑफ रुपीज 5,000। ये 5,000 में कहां से लाया? 35,000 मिलना चाहिए, इसमें से 30,000 मिल चुका है। इट मींस 5,000 इज डेफिसिट विल बी गिवन बाय मुकेश एंड धवल। सॉरी, विल बी गिवन टू मुकेश। कौन देगा? बाय धवल एंड विनोद इन द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये है मुकेश, ये दोनों का रेशियो हो गया 1:1। 1:2 है तो 1:1, तो यहाँ पे मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 2। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू मुकेश। अभी शॉर्टेज कितना है? 5,000। 5,000 में से धवल कितना देगा? 5,000 इंटू 1/2, 2,500 गिवन बाय धवल। एंड विनोद भी 5,000 इंटू 1/2, 5,000 का 1/2 विनोद देगा 2,500। देखो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर। मुकेश को पहले मिला था 30,000, ये रहा 30। बाद में ये दोनों 2,500 दे रहे हैं, प्लस 2,500 अगेन 2,500 मुकेश से मिलता, धवल से और विनोद से मिलता है। टोटल हो गया रुपीज 35,000। फाइनल अमाउंट रिसीव बाय
मुकेश। अब देखो धवल को पहले मिला था 30,000, इसमें से वापस करा कितना 2500, अब रह गया है 27,500। सिमिलरली विनोद को पहले मिला था 30,000, इसमें से वापस 2500, अब हो गया ₹27,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में से खत्म, टेक्स्ट बुक से। अब हम करेंगे योगीज बुक से। देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योगीज बुक। योगी बुक में से वहां पेज नंबर है 1 देखते हैं पेज नंबर कौन सा है 1.20। देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यूसुफ, Harun and Kodawala are the partners sharing profit loss in the proportion of 3:2:1। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1। Yusuf and Harun has given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from the profit. If for the year ending 31st March 16, total profit of a firm was ₹1,80,000, how profit will be distributed among the partners? यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए अब सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1। सबसे पहले है यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। यूसुफ, हारून एंड कोडावाला, ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इससे पहले जो एग्जांपल था इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हमने रखा था 1:1:1। अभी देखो टोटल प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इज गिवन 1,80,000। 180 को रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले यूसुफ से, वाइज से, यहाँ पे देखिए वाइज से 180 इंटू देखो 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1, तो डिवाइडेड बाय होगा 6, सॉरी 1,80,000 हो जाएगा 90,000। यूसुफ के बाद हारून से एक्स शेयरिंग प्रॉफिट, देखो यहाँ पे भी दिया है 1,80,000, इसमें से हारून शेयर इज टू 60,000 एंड कोडावाला's शेयर कैश शेयरिंग प्रॉफिट 1,80,000 इनटू कोडावाला का शेयर है 16 यानी कि 30,000। इट वाज एश्योर्ड बाय, किसने एश्योरेंस दिया है बोलो? यूसुफ एंड हारून। Yusuf and Harun that Kodawala will get at least, कोडावाला को कितना मिलना चाहिए? क्या दिया है क्वेश्चन में? कोडावाला will get minimum 36,000, at least ₹36,000 from the profit. Therefore deficit, अब डेफिसिट कितना हुआ है? कोडावाला को मिला है 30, मिलना चाहिए 36। इट मींस डेफिसिट इज ₹6,000। 6,000 में कहां से लाया? 36 मिलना चाहिए, इसमें से 30,000 ऑलरेडी रिसीव्ड। इट मींस डेफिसिट 6,000 विल बी गिवन टू कोडावाला बाय यूसुफ एंड हारून। इन द रेशियो, अब देखो यूसुफ और हारून का रेशियो आपको ढूंढना है। यूसुफ और हारून का रेशियो है 2:1।
ये तो गया यूसुफ एंड हारून का रेशियो है ए रहा 3:2। 3:2 में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू कोडा वाला अरे जंडा। सबसे पहले यूसुफ कितना देगा? यहाँ पे देखिए शॉर्टेज है 6000, डेफिसिट है 6000। 6000 में से यूसुफ कितना शेयर देगा? 3:2 में, तो 3 डिवाइडेड बाय कितना करूं दोनों का टोटल 5। 12 3 3600। और हारून भी 6000 इंटू 2/5, 2/5 है। देखो 3:2 है, 2/5 ये हो जाएगा 2400। अब देखो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर। सबसे पहले है यूसुफ को कितना मिला ये देखिए पहले। पहले मिला था 90,000, 90 में से रिटर्न किया कितना 3600। तो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड रुपीज 86,400। ओके। यूसुफ के बाद है हारून को पहला मिला था कितना? पहले मिला था 60,000, 60 में से रिटर्न किया कितना 2400। ये हो जाएगा रुपीज 57,600। एंड लास्ट वन कोडा वाला मिल गए। पहले मिला था 30, ये रहा 30। बाद में यूसुफ से मिला 3600 और हारून से मिला 2400। ये हो गया रुपीज 36,000। ओके। देखो ये रूल से ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में मैं आपको एक गोला मेथड बताऊंगा लास्ट में। सुमन, पराग एंड खुशबू आर द पार्टनर शेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन अब कर रहे हैं। सुमन, पराग एंड खुशबू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द proportion of 3:2:1. Suman and Parag have given assurance to Khushbu to get minimum 35,000 from the profit if for the year ending 31st March 2008 total profit of the firm is rupees 1,50,000. How profit will be distributed among the partners? चलो इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1। कौन 3 पार्टनर है बोलो? सबसे पहले है सुमन, पराग एंड खुशबू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। टोटल प्रॉफिट इज गिवन आई थिंक 90,000। नहीं, टोटल प्रॉफिट इज गिवन 1,50,000। 150। देखो सबको कितना मिलता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले है सुमन शेयर। सुमन का शेयर 150 इंटू 3/6 यानी कि 75,000। पराग 150 इंटू 2/6 50,000 एंड खुशबू से 150 इंटू 16 25,000। ये पार्टनर को मिल गया सबका शेयर। अब देखो खुशबू को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, क्या लिखा है? खुशबू टू गेट मिनिमम 35,000 प्रॉफिट। किसने एश्योरेंस दिया है? सुमन एंड पराग। It was assured by Suman and Parag. Suman and Parag that Khushbu will get खुशबू B double O या BU
खुशबू BU, खुशबू विल गेट एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए खुशबू को 35,000 लिखा है ना 35,000 फ्रॉम प्रॉफिट। यस 35,000 मिलना चाहिए। देयरफॉर डेफिसिट, अब देखो मैं डेफिसिट कहां से लाता, 35 मिलना चाहिए, खुशबू को मिल चुका है ऑलरेडी 25, इट मींस डेफिसिट है 10,000। मैं 10,000 कहां से लाया हूं ये देखिए, 35 मिलना चाहिए मिनिमम लिखा है क्वेश्चन में, इसके सामने मिल चुका है 25,000 विल बी गिवन टू खुशबू बाय, कौन देगा, फर्स्ट टू पार्टनर कौन है, सुमन एंड पराग, सुमन एंड पराग। इन द रेशियो, अब देखो सुमन और पराग का रेशियो है 3:2, इन द रेशियो 3:2, खुशबू को चाहिए, देगा कौन, सुमन पराग, सुमन पराग का रेशियो है 3:2। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू खुशबू आर एज अंडर, सबसे पहले कौन देगा, सुमन, सुमन कितना देगा, यहाँ पे देखिए सुमन चाहिए, शॉर्टेज है 10,000, 10,000 का 3:2 रेशियो 3/5, ये 5 में कहां से लाए, ये दोनों का टोटल ये हो जाएगा 5 2 3 2 6 6,000 एंड पराग देखो 10,000 इंटू 2/5 ये हो देगा 4,000। फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर, अब पार्टनर्स को फाइनल कितना मिलता है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है कौन है, सुमन, सुमन को पहला मिला था 75,000, 75 में से रिटर्न किया 6,000, तो फाइनल मिलेगा 69,000। सुमन के बाद है सेकंड है पराग, पराग को पहला मिला था, पहले मिला था कितना, ये रहा 50,000 माइनस 4,000 रिटर्न, ये हो गया ₹46,000 एंड लास्ट वन इज खुशबू, खुशबू को पहले मिला था 25, बाद में सुमन से मिला 6,000 एंड पराग से 4,000, ये हो गया ₹35,000। नेक्स्ट वन, ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड खत्म। देखो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड आपके लिए होमवर्क में है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए। थर्ड क्वेश्चन ये होमवर्क आपको करना है होमवर्क, मगर मैं थर्ड क्वेश्चन ये आपको करना है ए मेथड से, दिखाई दिया ए मेथड। अब मैं आपको गोला मेथड बताता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। मेरे पास एक है शॉर्ट मेथड, मगर इसमें आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला, 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। यदि किसी को इसमें पता नहीं चला तो ये मेथड कर सकते हैं शॉर्ट मेथड। देखो आंसर वुड बी सेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन तीन पार्टनर है, नाव्या, निराली एंड नित्या आर पार्टनर्स। नाव्या, दूसरी है निराली एंड नित्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 6। ये 3 है इसलिए 6 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी रहने दो। अब देखो प्रॉफिट कितना है, फर्म्स प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट दिया है 120
120 में से मिनिमम नित्या को मिलना चाहिए कितना 25,000 लेस नित्याज प्रॉफिट, नित्याज शेयर 25,000। अब बैलेंस कितना बचा 120 में से नित्या को दे दिया 25, अब बैलेंस रह गया है 95। ये 95 कौन शेयर करेगा, ये नाव्या एंड निराली। नाव्या निराली का रेशियो कितना है 3:2, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 95,000 इंटू 3/5, 19 5 19 3 57 एंड यहाँ पे 95,000 इंटू 2/7, 2/5 सॉरी 7 38,000। ये सबका शेयर मिल गया। देखो आंसर आ रहा है यस नाव्या 57, निराली 38 एंड नित्या 25। ये शॉर्टकट मेथड है, गोला मेथड। आपको ऐसा मत करो, आपको करना है ये मेथड, कंप्लीट मेथड। अब लास्ट क्वेश्चन में मेथड चेंज है इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखो केवल, विश्वा एंड मोन्टू 3 पार्टनर है। केवल, विश्वा, मोन्टू आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। केवल हैज एश्योर्ड विश्वा, किसने गारंटी दी है, किसने एश्योरेंस दिया है, सिर्फ केवल एश्योरेंस दे रहा है, किसको, विश्वा को, दैट शी वुड गेट, दैट विश्वा, दैट ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शी होना चाहिए। एक क्वेश्चन में कोई बात नहीं, आपको जो भी समझना है समझ लो। That she would get at least ₹40,000 as profit from the firm. If the net profit of a firm for the year 1,05,000, how profit will be distributed among the partners? ये आपके लिए नॉलेज के लिए है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला। As profit sharing ratio is not given, partners share, the partners distributed, not given, partners share profit in the ratio of 1:1:1 equal. टोटल प्रॉफिट इज गिवन, मैंने देखा है टोटल प्रॉफिट कितना है 1,05,000। तो 15 में से 3 पार्टनर है। सबसे पहले किसका शेयर है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले है केवल, यहाँ पे देखिए केवल से शेयर 105 इंटू ये रहा 1/3 यानी कि 35,000। केवल के बाद है विश्वा, विश्वास से 105 इंटू 1/3, यहाँ पे भी 35,000 एंड लास्ट वन इज ए मोन्टूज से एम्स से इन प्रॉफिट 105 इंटू 1/3 यानी कि 35,000। It was assured by, एक ने ही एश्योरेंस दिया है, किसने एश्योरेंस दिया है, It was assured by, बोलो, केवल has assured, it is assured by केवल that Vishwa will get एटलीस्ट, विश्वा को कितना मिलना चाहिए 40,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। देयरफॉर डेफिसिट, देखो विश्वा को मिल चुका है 35, मिलना चाहिए 40, तो डेफिसिट है 5,000। ये 5,000 में कहां से लाया हूं, ये देखिए मिलना चाहिए 40, आउट ऑफ विच 35,000 is already received. It means 5,000 is the deficit. Will be given to Vishwa by, कौन देगा, given by केवल।
केवल देगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर, डायरेक्ट फाइनल आंसर, therefore final amount received by partner are as under, फाइनल अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर्स आर एज अंडर। सबसे पहले है के फॉर केवल, केवल को कितना मिलने वाला है यहाँ पे देखिए 35 पहले मिला था, केवल ने रिटर्न किया कितना, विश्वा का जो डेफिसिट है वो 5000, अब केवल को मिला ₹30,000। अब सेकंड है विश्वा, विश्वा को पहला मिला था 35,000, अब एक्स्ट्रा मिल गया 5,000 फ्रॉम केवल, यहाँ से केवल ने दिया, विश्वा को मिल चुका है 5,000, ये हो गया 40,000। एंड लास्ट वन मोन्टू है M4, मोन्टू, यस आई थिंक यस मोन्टू, मोन्टू को पहला मिला था 35,000, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, 0, तो ये रह गया 35,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सिमिलर क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ही 2 बार खुद करें और बाद में देखिए आपको कितना पता चला है। नेक्स्ट कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत छोटा क्वेश्चन है, कल 10 करेंगे, बाद में 11 तो चैप्टर हो जाएगा 2 लेक्चर में खत्म। ओके, बाय बाय।